हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका स्वागत है क्लास में। और सबसे पहले जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तक का जो है मैंने आपको कराई है इससे पहले की वीडियो में कि उपसर्ग किसे कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग आदि के बारे में जो है मैंने अध्ययन आपको कराया है क्लासेज में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रत्यय। तो सबसे पहले जब हमारे सामने कोई भी शीर्षक या कोई भी जो है पाठ का नाम सामने आता है तो सबसे पहले कि ये क्या है इसके बारे में जानकारी। अगर मान लिया आपकी बुक का नाम क्षितिज है, क्षितिज है ना, क्षितिज भाग 1, तो अगर किसी से पूछा जाए कि क्षितिज का क्या अर्थ है तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पता है सभी को क्षितिज का क्या अर्थ है? पता है बेटा किसी को? यस, ऊंचाई नहीं। तो मैंने वीडियो में भी आपको बताया था जब बुक स्टार्ट की थी कि सबसे पहले, क्योंकि आपने 8th क्लास में जो पढ़ी थी वो बुक कौन सी थी? बसंत भाग 3, 7th में बसंत भाग 1 और 6th में बसंत भाग 1। तो 9th क्लास में जो आपकी बुक है क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है धरती से आसमान का मिलन, धरती से आसमान का मिलन। और ये मिलन कौन करता है? पक्षी करते हैं। पक्षी करते हैं ना, वो कहाँ से उड़ते हैं? पृथ्वी से उड़ते हैं और आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं। तो ये है हमारा क्षितिज का अर्थ, यानी कि धरती से आसमान का मिलन। ये तो बताया मैंने आपको क्षितिज की बुक के बारे में, आज मैंने वैसे ही पूछ लिया। तो अब आता है हमारा हिंदी ग्रामर में प्रत्यय, कि प्रत्यय जो है किसे कहते हैं? प्रत्यय जो है किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर या अंत में लगकर, ना जुड़ने को कहेंगे तो लगकर कहेंगे, किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। समझ आ गया सभी को? किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है हमारा योग। ये क्या है? हमारा मूल शब्द है, मूल शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल शब्द। और ये हमारा क्या है? प्रत्यय। और ये बने हुए शब्द, यानी कि जो प्रत्यय मिलकर जो शब्द बने हैं, नया निर्माण यानी कि हुआ है वो शब्द। तो हमने यहाँ पर बेटा लिखा है योग। तो अगर हम इस में योग में जो है प्रत्यय ई लगा दें, बड़ी ई, बड़ी ई का मतलब समझते हैं? बड़ी ई का मतलब समझते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा, ये वाली, क्लियर? तो योग में हम अगर ई की मात्रा ये लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? योगी। योगी। तो ये है हमारे प्रत्यय का अर्थ, कि किसी भी शब्द या शब्दांश में के अंत में तो लगा नहीं, अंत में अगर इसको जो है हम हटा देंगे तो योग बन जाएगा। एक बात का और ध्यान आपने रखना है कि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है वो देता है आपको कि योगी दे दिया, मान लिया अलग अलग कि इस जो शब्द में से मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग अलग करके लिखिए। कोई भी एक शब्द दे देंगे कि इसमें से जो है मूल शब्द होता है जिसका कोई अर्थ हो। समझ रहे? जब हम प्रत्यय को या उपसर्ग को अलग करते हैं, याद रखना, प्रत्यय को या उपसर्ग को किसी शब्दांश में से अलग करते हैं तो जो शब्द होता है उसका अर्थ होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी बीच में से उठाया और अलग कर दिया और उसका अर्थ कुछ भी नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें
उदाहरण बताएंगे। तो ये सब मूल शब्द बताएंगे हम संज्ञा के। इसके संज्ञा। बीच में क्या बताएंगे? प्रत्यय, और उधर क्या हो जाएगा हमारा शब्द रूप। शब्द का जो है हमारा पूरा रूप, क्या रूप हमने बनाया है प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें योगी भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले उदाहरण दिया था। तो योगी न लिखकर जो है हम अन्य शब्द लिखेंगे। तो जब हमें एक बार समझ आ जाता है, फिर हम अपने आप भी कुछ भी जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ गंध। प्रत्यय क्या लगाएंगे? ई। तो शब्द क्या बन जाएगा? गंधी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द लिखेंगे हम, जैसे घर। प्रत्यय लगा देंगे हम वाला। क्या बन गया? घर वाला। पता लग रहा है आपको? ये हमारे क्या जुड़ रहे हैं, यानी कि प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं। इसमें मूल शब्द में जो संज्ञा के शब्द हैं, मूल शब्द। और जब हमारा पूरा रूप यानी कि प्रत्यय लगाकर पूरा शब्द का रूप बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं शब्द रूप। नेक्स्ट है आपका जैसे सांप। सांप, तो इसमें प्रत्यय हम लगाएंगे एरा। क्या बन गया? सपेरा। तो इस तरीके से आप प्रत्यय बनाते चले जाएं। नेक्स्ट है, ऐसे बताऊंगी मैं जो कि आपको थोड़ा मुश्किल पड़े। वैसे तो बहुत प्रत्यय है ऐसे। लाठी। लाठी, इसमें लिखेंगे हम एत। लाठेत। लठेत। लठेत मीन्स लाठी वाला। लठेत। लाठी प्रत्यय लगाया हमने कौन सा? एत। तो क्या बन गया? लठेत। अब लिखेंगे हम डाका। पहले ना डाका डाला जाता था कि सब कुछ धन लूट लिया जाता था, कि नमक भी जो है नहीं छोड़ते थे घर में, तो उसको बोलते थे डाका पड़ जाना। तो इसमें हम प्रत्यय क्या लगाएंगे? डाका यानी कि एक। डकैत। डकैत। डकैत, समझ आ रहा? डाकू। डाका, एक प्रत्यय लगाया हमने इसमें, और शब्द बन गया हमारा डकैत। अब एक शब्द लेंगे हम खेल। एक शब्द लिया हमने खेल, और प्रत्यय लगाएंगे आड़ी। खिलाड़ी। खिलाड़ी। तो ये थे कौन से प्रत्यय, यानी कि संज्ञा रूप वाले जो थे प्रत्यय थे। अब हम बताएंगे आपको भाववाचक वाले, कि जातिवाचक संज्ञा से जो हैं कैसे प्रत्यय बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से ऐसे ही संज्ञा, मूल शब्द, प्रत्यय और शब्द, लेकिन थोड़ा ये चेंज हो जाएंगे उदाहरण से। कौन सी है? इनके जातिवाचक संज्ञा के द्वारा बताएंगे। ये मिटा दूं? संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक। ये कौन सी थी? व्यक्तिवाचक।
तो जातिवाचक में सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा के नीचे मूल शब्द जो है हमारा मित्र। मित्र प्रत्यय क्या लगा देंगे? ता। मित्रता। क्या बन गया? मित्रता। मित्रता। और लिखिए, ऐसे लिखते जाइएगा, मैं बोल रही हूँ। दास, आप नोट नहीं कर रहे। दास प्रत्ययता, तो क्या बन गया हमारा? दास्ता। दास्ता क्या होता है? जो दास्ता मतलब दासी बने रहते हैं, हमेशा नौकर का काम करते हैं, दास्ता। दासी किसको कहते हैं? घर के काम, राजा के काम करने वाले नौकर, दास्ता। दास्ता भाव हो गया, नहीं है? दास्ती भी लगा सकते नहीं 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 नहीं, दास दासी बन जाएगा, ई प्रत्यय लगाएंगे, दासी बन जाएगा। नेक्स्ट, देव। जी नहीं, त्व। देवत्व। 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 प्रत्यय क्या लगा हमारा? त्व। तो क्या बन गया? द्वेत्व। आगे लिखेंगे हम स्वर्ण। प्रत्यय क्या लगाएंगे? कार। स्वर्णकार। स्वर्णकार, सोने वाला, सोना बेचने वाला, सोना। स्वर्णकार। भाईचारा, भाईचारा। स्वर्णकार। नेक्स्ट, ठाकुर। आई। ठाकुराई। 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 ठाकुर से क्या बन गया? ठाकुराई। प्रत्यय क्या लग गया? आई। अगर मानिए बेटा आपको ये शब्द दे दिए पेपर में, और इनमें से कहा कि मूल शब्द अलग लिखिए, प्रत्यय अलग लिखिए। शब्द रूप में से मूल शब्द और प्रत्यय छांट कर लिखिए। तो जब हम ये लिखते हैं स्वर्ण, कई बच्चे क्या करते हैं? स्वर्ण का और रे अलग कर देते हैं। तो जब हम इनमें से अलग करते हैं तो जो अलग शब्द करेंगे उसका अर्थ होना चाहिए। मतलब बनना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तभी तो उसको हम शब्द करेंगे ना। तुम अपनी समझ से कहीं से भी आधा कर देते, ऐसा नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा। हाँ, कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि जो हम उन शब्द अलग करते हैं तो हमेशा उसका अर्थ होता है। यानी कि अपनी समझ से आधे इधर कर दिए और आधे इधर कर दिए, तो ऐसा मान्य नहीं है। अब जो है हम प्रत्यय लिखेंगे विशेषण शब्दों से। ये किससे थे अभी? संज्ञा। संज्ञा से। अब किससे करेंगे हम? विशेषण। विशेषण से। बाकी उतार लीजिएगा, विशेषण से। इरेज कर दो इनको। हाँ जी,
ऐसे ही तुम्हारे उपसर्ग में होते हैं कि उपसर्ग और जो है मूल शब्द अलग छांट कर लिखिए, तो उसमें भी उपसर्ग कौन से होते हैं? जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द या शब्दांश के पीछे लगते हैं। तो हमेशा ऊ से आगे और पै से पीछे, प्रत्यय से पीछे याद रखना। जहाँ पै से प्रत्यय किससे बना? पै से, तो पीछे। एक पहचान अगर ना समझ आए तो ये बना सकते हैं, पैसे यानी कि पीछे, ऐसे यानी कि आगे। तो ये पहचान है, ठीक है जी। आगे चले। उपसर्ग का एग्जाम्पल देना। किसी शब्द या शब्दांश के आगे आरंभ में लिखा जाता है, उसमें आरंभ में जो शब्द लगाए जाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये मिटा दो, इरेज कर दो। अब जो है विशेषण द्वारा गुरु, गुरुचार्य, प्रत्यय लगाओ त्व, गुरुत्व, गुरुत्व। मूल शब्द है हमारा प्रभु, सब प्रत्यय लगा दिया हमने इसमें भी त्व, प्रभुत्व, प्रभुत्व। गुरुत्व, प्रभुत्व लगाया इसमें भी, तो ये बन गया हमारा गुरुत्व और प्रभुत्व। इसमें आगे लिखेंगे स्वाधीन, प्रत्यय क्या लगाएंगे? ता, ता, स्वाधीनता, ता। क्या बन गया? स्वाधीनता। स्वाधीनता, स्वाधीनता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता। ऐसे ही शिष्ट, शिष्ट क्या होता है? अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, चारित्र्य, शिष्टाचार, शिष्टता। शिष्टता, शिष्टता। तो विशेषण जो किसी की विशेषता बताते हैं ना, किसी शब्द या किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जो है अब पागल, पागलपन, यस पागल। तो ये क्या विशेषता बता रहा? किसी आदमी की पागल, और पन यानी कि वो पागलपन करता है, पागलपन। आगे एक और ऐसा ही लिखेंगे भोला, भोला, प्रत्यय क्या लगाया हमने? पन, और भोला पन। क्या आगे समझ? अब जो है हम बताएंगे क्रिया शब्दों से। ये किससे बताया हमने? विशेषण से। निकाल लिए सभी ने? क्रिया से। रेज कर दो इनको। तो इस प्रकार जो है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। संज्ञा के 3 पार्ट है, व्यक्ति,
जाति और भाव, जैसे बूढ़ा आ गया, भाव में ही लगा लिया। अगर भाववाचक संज्ञा से हमने बनाया, मैंने इसमें दिखाया नहीं आपको, तो भाववाचक में कैसे बनाएंगे? जैसे बूढ़ा, तो प्रत्यय क्या लगा दिया हमने? आपा, तो क्या बन गया हमारा? बुढ़ापा। मीठा, प्रत्यय क्या लगाया? आस, तो क्या बन गया? मिठास। क्लियर? तो ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा के द्वारा। अब मैंने बताया आपको कि क्रिया शब्दों से बनाएंगे। चिल्लाना, प्रत्यय क्या लगाए? आहट, क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। चिल्लाहट। ठीक है जी, चिल्लाना, आहट, चिल्लाहट। नेक्स्ट, बुलाना, किसी को बुलाना, प्रत्यय क्या लगेंगे? वाह, बुलावा। बुलावा, बुलावा। नेक्स्ट है आपका कमाना। यस, कमाना। प्रत्यय क्या आई? आई, आई, कमाई। हाँ, आई, क्या बन जाएगा? कमाई। कमाना, आई, कमाई। कमाई। नेक्स्ट, खोदना। खुदाई। खोदना प्लस आई, खुदाई। खोदना, आई प्लस नहीं लगाते इसमें? आई, खुदाई, खुदाई। समझ गए सभी क्रिया से? अब बताएंगे हम उर्दू के भाववाचक प्रत्यय। नोट डाउन कीजिए। कर लिए सभी ने? लेट्स इससे बताएंगे उर्दू से। मैम हमें ये क्या कैसे पता चलता है पीछे क्या लगना है? उर्दू से देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर है, क्या लगना चाहिए। कोई नियम थोड़ी कि ये तो हमें पता लगना चाहिए कि ये अक्षर बना तो इससे क्या बन सकता है। उर्दू का है, सबसे पहले लिखो बहुत। बहुत, प्रत्यय लगाया आयत। बहुतायत। बहुतायत, बहुतायत, ऐसे बन जाएगा। आ हट जाएगा, यत बन जाएगा, क्योंकि आ जो है हमारा किस में आ गया? यहाँ। शॉर्ट मानक भाषा, हिंदी की मानक भाषा बोलते हैं इसको शॉर्ट करने में। क्योंकि पहले हम क्या लिखते थे बेटा? बहुत लिख के आ लिखते हैं यहाँ पर, तो आ हमने इसमें ही कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदी का मानक रूप। और क्या कहते हैं? वैसे मैं वीडियो दे चुकी हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे मैंने लिखा संबंध, तो ये हिंदी का कौन सा रूप है? प्राचीन रूप है। प्राचीन यानी कि जो बहुत पहले से लिखा जा रहा था। अब कैसे लिखते हैं हम सभी को पता है? संबंध, संबंध। तो इस संकुचित रूप को क्या कहते हैं? भाषा का मानक रूप। क्वेश्चन आता है, आएगा 9th। भाषा का मानक रूप किसे कहते हैं? याद रखना।
तो काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। पहले हमने क्या सीखा था, हमने अपने टाइम में सीखा था ये प्राचीन। हमारा आज भी जो हाथ चलता है ये ही चलता है, क्योंकि हमने जो शुरू से सीखा है वही तो। और आपका जो हाथ चलता है ये चलता है, चलता ना। आप तो हिंदी को भी शॉर्ट मार देते हो, हिंदी भी ऐसे लिख देते हो। तो भाई हिंदी तो छोटा सा शब्द है ना, हिंदी तो छोटा सा शब्द है, उसको तो हिंदी पूरा लिख लो ना। और बिन अनुस्वार जो लगाते हो दे के ऊपर लगा देते हो, ये नहीं पता अनुस्वार लगता कहाँ है, आगे बीच में जहाँ पे आता है उसके आगे लगता है। ठीक है। तो हमेशा ये चीज याद रखो, इतना भी संकुचित रूप ना दो हिंदी को कि बिल्कुल हिंदी को ही खत्म कर दें, ऐसा ना करें। तो अन्य उदाहरण देंगे हम उर्दू के, जैसे आदमी, आदमी अजीब से शब्द बनेंगे, आदमीयत, आदमीयत, ईयत, आदमीयत, आदमीयत, क्योंकि बड़ी ई इस पे आ गई है, आदमीयत। क्या जी, आदमीयत। अब नेक्स्ट लिखो बचना, बचना, आओ, बचाओ, आओ, बचाओ, बचाओ। नेक्स्ट एक और लिख ले, उड़ना, उड़ावट, नहीं उड़ा, उड़, तुम तो मुझे भी बुलाओगे, उड़ना, आओ, उड़ाओ, आओ, उड़ाओ, उड़ाओ। तो ये बताए आज मैंने आपको प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो ऐसे प्रत्यय को भी कई बार क्या होता है, जैसे ये शब्द दे दिया आपको, एक बार फिर समझाऊं कि इनमें से जो है मूल शब्द अलग लिखिए और प्रत्यय अलग छांट कर लिखिए। तो मूल शब्द क्या है, बहुत, और आ इसमें जोड़ते हैं आयत, बहुतायत। तो हम जब छांटते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए, बचना बचाओ, उड़ना उड़ाओ, बस उड़ा ऐसे भी छांट सकते हैं, बचा वह अलग कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।